भूख, प्यास, रोग, भय आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, जो समस्त पदार्थ को उनकी अनंत पर्याय को जानने वाले हैं, जो समस्त पदार्थ को उनकी अनंत पर्याय सहित जानने वाले हैं, तथा आत्मा कल्याण का या मोक्ष मार्ग का उपदेश, जो हमारी अनंत पर्याय से हमें जानते हैं, जैसे कि हम अपने शुभ कर्म अशुभ कर्म क्या कर्म कर रहे हैं, ये अरिहंत परमेष्टि सच्चे देव हमारी अनंत पर्याय तथा हमें सब जानते हैं, जो हमें हित का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। मयूरी जी को भी को-होस्ट कर दो। महिमा एक सेकंड बेटा, मयूरी जी को भी को-होस्ट कर दो ताकि वो गेस्ट आए ना तो उनको अनम्यूट कर सके। हाँ, एंड मयूरी तुम हैंड रेज कर दो। मयूरी हाँ, जो हमें आज चैट अलाउ, महिमा जी आज भी शायद इसमें चैट अलाउ नहीं है। आप बच्चों को बीच बीच में देख के समझाते रहना कि क्या समझ नहीं आ रहा है। चैट अलाउ नहीं हो रहा है शायद इस वाले लिंक पे, ठीक है ना बेटा? जिसको समझ में नहीं आया ना तो वो एक बार हैंड रेज कर देना। जो हमें हमारी आत्मा का कल, हाँ, मितांशी जैन बताओ। दीदी रिपीट कर दो अभी तक जो पढ़ाया एक बार। हाँ मैं बस रिपीट ही करने वाली थी, है ना? मैं कर क्लियर सामने आया था इसलिए। हाँ कर रही हूँ। कौन है? अविरल जैन, बोलना है अविरल। ध्वनि जैन। दीदी आपने जो मतलब कि जो आप ना बीच में रुक गई थी तो ना मुझे समझ नहीं आया आपने बीच में क्या बोला। हाँ ठीक है, तो मैं शुरू से फिर से रिपीट कर देती हूँ, है ना? ओके। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5, सच्चे देव शास्त्र गुरु। आज हम जानेंगे सच्चे देव क्या होते हैं, सच्चे शास्त्र क्या होते हैं, सच्चे गुरु क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सच्चे देव, जो राग द्वेष जन्म मरण भूख प्यास रोग भय आदि 18 दोषों से रहित है, जिन्हें ना भूख लगती है, ना कोई रोग होता है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, जो अपनी आत्मा के कल्याण में लीन है, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं, जो समस्त पदार्थ को उनकी अनंत पर्यायों को जानने वाले हैं तथा आत्मा का या मोक्ष का उपदेश देते हैं। जैसे अरिहंत पर, जैसे महावीर भगवान है, आपने तो सुना ही होगा कि महावीर भगवान ने हमें जियो और जीनो दो का उपदेश दिया है। ये क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश है। तो यही होते हैं सच्चे देव, जो हमें राग द्वेष जन्म मरण भूख प्यास रोग भय आदि जो 18 दोष होते हैं उनसे जो रहित होते हैं, वो होते हैं सच्चे देव, जो हमें हमारी समस्त पर्याय उनकी अनंत पर्यायों को जानने वाले होते हैं, समस्त जीवों की अनंत पर्यायों को जानने वाले होते हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। जैसे कि 24 तीर्थंकर, बाहुबली भगवान आदि, ये होते हैं सच्चे देव। सच्चे देव में अगर किसी को डाउट हो तो अब वो हैंड रेज कर ले। लिपिका जैन बताओ। दीदी वो अनंत पर्याय का मेरे को समझ नहीं आया। अनंत पर्याय का जैसे कि हम हैं, हम हैं, त्रियंच जीव हैं, जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, संगी हैं असंगी हैं,
हम जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, उन सब जीवों को उनकी अनंत पर्याय सहित जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कोई पाप कर रहे हो तो मम्मी पापा कह देते हैं ना कि भगवान जी सब देख रहे हैं। अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो हम ही उनको बोल देते कि भगवान जी सब देख रहे हैं। तो उनकी अनंत पर्याय सहित जानते हैं कि हमारे शुभ अशुभ सारे कर्म वो देख रहे होते हैं, वो जानते हैं। ये होता है अनंत पर्याय सहित, जो हमें आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जैसे महावीर भगवान है। रुचिका जैन। दीदी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चे देव कहते हैं। हाँ, जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चे देव कहते हैं। वान्या जैन। दीदी एक बार हाँ? इजी लैंग्वेज में समझा दो। क्या समझा दूं? इजी लैंग्वेज में समझा दो। इजी लैंग्वेज में समझा दूं? हाँ, देखो भगवान जी होते हैं, उनकी प्रतिमा है, ठीक है। क्या उनकी प्रतिमा को कोई रोग होता है? रोग मतलब बीमारी होती है? क्या उनका जन्म होता है, मरण होता है? नहीं होता। उन्हें भूख लगती है? नहीं लगती। प्यास लगती है? नहीं लगती। अगर हम द्रव चढ़ाते हैं, अष्ट द्रव जो हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं, क्या वो भगवान जी खाते हैं? नहीं, वो तो माली के लिए चली जाती है, वो हम सिर्फ अपनी श्रद्धा के लिए चढ़ाते हैं। तो जो भगवान जी हैं उन्हें कुछ नहीं होता, ना राग, ना द्वेष, ना जन्म मरण, भूख प्यास, रोग भय, कुछ नहीं होता। वही है सच्चे देव। जो भगवान जी है ना, वो सच्चे देव हैं, जिनको हम पूजते हैं। रक्षित जैन। रक्षित बोलना है क्या? देखो, अपन इजी भाषा में समझे, सरल भाषा में समझे तो कह सकते हैं जो 18 दोषों से रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सच्चे देव। ठीक है, जैसा अभी महिमा दीदी ने बताया, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो क्या कहलाते हैं? ये जो 18 प्रकार के दोष होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। जो 18 दोषों से रहित होता है वो कौन होता है? सच्चा देव है। ठीक है, और ये भी कहते हैं देखो ऐसा समझें, सभी बच्चे ध्यान से सुने कि 18 दोष होते हैं, उसमें आती है भूख आता है, प्यास आता है, अपन को नींद आती है, ये परिसय कहलाते हैं। परिसय मतलब उपसर्ग टाइप के। तो ऐसा समझे, जैसे जिनको भूख लगती है वो हमारे सच्चे देव नहीं हो सकते, जिनको प्यास लगती है वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान कैसे हैं? भूख से रहित हैं, प्यास से रहित हैं, नींद से रहित हैं। जिनको देखो अब देखो सच्चे देव और जो झूठे देव हैं उनमें हमें पहचान करनी है। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? जी भैया आ रही है। हाँ, तो हमें सच्चे आज इस सच्चे देव शास्त्र गुरु के पाठ से हमें यही सीखना है कि सच्चे देव और सच्चे और झूठे देव कौन कहलाते हैं। देखो जैसे कोई कोई हाथ में त्रिशूल वगैरह लिए रहते हैं, वो क्या है? वो सच्चे देव नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी किसी को, जहां हर किसी को भगवान मान लेते हैं, लेकिन आज हमें इनमें निर्णय करना कि सच्चा कौन है। आप बताओ, जैसे कोई कहे कि किसी को खूब मारो, खूब किसी को पीटो, गाय की गर्दन काटो, बकरे को काटो, मुर्गे को काटो, क्या वो सच्चे भगवान हो सकते हैं? नहीं। जो हित का उपदेश दें, जो हमें मोक्ष मार्ग बताएं, जो मोक्ष तक पहुंचाएं, जो हमारे हित की बात करें, जो हमें संसार से पार लगाएं। जैसे किसी ने कह दिया कि मुर्गे काटो, बकरी काटो, तो इस संसार में फंसने के मार्ग है ना, तो ये सच्चे देव नहीं हो सकते। सच्चे देव कौन हो सकते हैं? जो क्षुधा तृषा आदि जो 18 परिचय हैं उनको, उनसे रहित हों। तो बस सरल सी भाषा में इतना ही समझ लें कि जिनको भूख नहीं लगती, जिनको प्यास नहीं लगती, जिनको डर नहीं लगता, वो हमारे भगवान है। और जो जिनमें यह सब दोष पाए जाते हैं वो मेरे भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। फिर है सच्चे शास्त्र।
जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए होते हैं वो सच्चे शास्त्र होते हैं। जैसे कि जिनवाड़ी माँ, सभी ने जिनवाड़ी माँ को पढ़ा होगा, वो सच्चे शास्त्र हैं जो हमारे मुनि महर्षि द्वारा लिखे जाते हैं। वो सच्चे ग्रंथ, वही सच्चे शास्त्र जिनमें हित उपदेशी हित उपदेशी होते हैं, जिनमें पाप नहीं करना, कष्टाई नहीं करना, इनका उपदेश लिखा होता है, वही सच्चे शास्त्र होते हैं। ध्वनि महिमा बस नहीं आ रही है। हाँ, मुझे वो अनंत क्या कहते हैं उसे, अनंत पर्याय। हाँ हाँ, वो क्या होता है, वो क्या होता है? जैसे भैया ने बताया ना, तो आप उतना शॉर्ट में ही याद कर लो, या फिर भैया अनंत बता देंगे आपको। अनंत पर्याय मतलब ये होता है, आप कभी ट्रेन में बैठे, कभी सफर किया आपने? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ भैया, आ रही है। देखो, अभी कभी अपन ने ट्रेन में बैठे या बस में बैठे सफर करते हैं, तो अपन बैठे तो रहते हैं कहाँ, सीट पे, लेकिन अब कभी खिड़की में से देखना कि हजारों पेड़ अपने आंगन से निकलते जा रहे हैं। अपन उन पेड़ की इस तरफ देखें भी नहीं, अपन सामने देख रहे हैं ट्रेन में, मतलब सीट से जस्ट सामने बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ हैं, उनको हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, फिर भी हमारी आंखों से वो दिख जाते हैं। इसी प्रकार भगवान होते हैं, तो उनके ज्ञान में क्या होती हैं, भूत मतलब पहले की, और जो हम वर्तमान में हैं, और भविष्य की, तीनों पर्याय क्या होती हैं, दिखती हैं। जो हम पहले थे, पहले हम किस पर्याय में थे, पशु थे, ट्रेन थे, घोड़ा थे, हाथी थे, और भविष्य में हमारी क्या पर्याय होती, वो देखते नहीं है। उनको वो इतने फ्री नहीं है कि वो अपने लिए या हर प्रत्येक व्यक्ति की पर्यायों को देखते रहें, लेकिन उनका ज्ञान इतना निर्मल होता है, केवल ज्ञान में इतना स्पष्ट झलकता है, जैसे दर्पण है, आईना है, आईना हमें देखता नहीं है, लेकिन हम आईने में देखते हैं तो हमें स्पष्ट हमारा चेहरा दिखता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान में अनंत पर्याय, जो हम पहले थे, जो भविष्य में होंगे, और जो वर्तमान में हैं, हमारी पूरी पर्यायों को केवल ज्ञान स्पष्ट देखता है, उसे हम कहते हैं अनंत पर्याय। ठीक है, आप लोग छोटे हो तो इतने ही शॉर्ट में इतने ही समझें, क्योंकि ये काफी बड़ा विषय है बड़े लोगों का। ठीक है, आगे। तो सच्चे शास्त्र आ गया ना समझ में, जो मुनि महर्षि लिखते हैं, जिनमें पाप नहीं करना, कषाय नहीं करने का उपदेश होता है, वही सच्चे शास्त्र होते हैं। जो दिगंबर जैन मुनि द्वारा लिखे जाते हैं, वही सच्चे शास्त्र होते हैं। जैसे कि समयसार जी, मुक्ष शास्त्री जी, रत्नकंडक शावकाचार्य जी। किसको डाउट हो तो हैंड रेज कर लो। सौमिल जी। ये सच्चे पर्याय क्या होता है? क्या? सच्चे पर्याय, सच्चे पर्याय, पर्याय, पर्याय बोल रहे हो आप? यस। पर्याय, पर्याय जैसे हम जीव है, मनुष्य है, यही तो हमारी पर्याय है। मनुष्य की जो पर्याय होती है, वही पर्याय है। आ गया समझ में? पर्याय मतलब समझो, ऐसे देखो, पिछले जन्म में अपन ने क्या पता, पिछले जन्म में अपन क्या बने थे, कोई घोड़ा बना था, कोई बकरा बना था, कोई हिरण बना था। इस जन्म में अपन मनुष्य बने, आगे अपन भविष्य में क्या बनेंगे, वो कहलाती है पर्याय। ठीक है। सामान्य जैन। मैम सच्चे देव कैसे कहते हैं? सच्चे देव जो राग, देश, भूख, प्यास, भय आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। आ गया? अविरल जैन।
हाँ जय जय दीदी। जय सिंह। दीदी मेरे को एक श्लोक याद है जिसके अंदर 18 दोषों का वर्णन है। अच्छा तो आपको सुनाना है वो? हाँ दीदी। हाँ सुना दो। ओके दीदी। जन्म जरा तिरखा सुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंत स्वेद राग द्वेष अरु मरण जित ये अष्टादश ज्योत नहीं होता रिहंत के तो छविलायक मोख। बहुत अच्छा। ठीक है तो सबको सच्चे देव और सच्चे शास्त्र समझ में आ गए? किसी को डाउट है? खुशहाल जैन। दीदी हितोपदेशी का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए हित का उपदेश दे, जैसे महावीर भगवान है, उनने हमें उपदेश दिया है ना, जिए और जीने दो, ये हित उपदेश है। ये हमारी जो आत्मा के लिए हित हो वही हित उपदेशी होता है। जो हमारे लिए अच्छा हो वही हित उपदेश होता है। चलो तो आप लोगों को बीतरागी हितोपदेश सर्वज्ञ तीनों कैसे एक्सप्लेनेशन नहीं पता ना? पता है किसी को? जैसे बीतराग मतलब ये होता है जिनका राग नष्ट हो गया है, वो कौन है? बीतरागी। उनको अब किसी से राग नहीं बचा, ना मम्मी से राग बचा, ना पापा से राग बचा, उनको किसी से राग नहीं बचा। वो कौन है? बीतरागी। जिनका राग नष्ट हो गया है वो है बीतरागी। ठीक है, ये नोट कर लेना। और फिर हितोपदेशी, जो रत्नात्रय मोक्ष मार्ग पर हमें लगाते हैं, हमारे हित के लिए जो उपदेश देते हैं, वो कौन कहलाता है? हितोपदेशी। ठीक है। और तीसरा है सर्वज्ञ, जो केवली भगवान होते हैं, जो तीनों कालों को जानते हैं, जो अनंत पर्याय होती हैं उनको जानते हैं, वो कहलाती है सर्वज्ञ। वो सब कुछ जानते हैं, हम पहले क्या थे, अभी क्या है और आगे क्या रहेंगे, वो सब जानते हैं, वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। अब है ये 18 दोष। अपन कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि सच्चे देव किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिनका मरण नहीं होता, जन्म नहीं होता, वो तो अब मोक्ष चले गए हैं। अब वो इस धरती पे जन्म नहीं ले सकते दोबारा। वो क्या हो गए? सच्चे देव। ठीक है। और फिर सच्चे देव। सच्चे तो कुछ डाउट है क्या? जैन आ गया ना सबको समझ में? सुनिए क्या डाउट है आपको? आदर्श। क्या होता है? अनुष्का जैन। अनुष्का जैन। क्या सच्चे शास्त्र बता दी फिर से। जो दिगंबर मुनि लिखते हैं, जैसे जिनवाड़ी माँ है। हाँ वॉइस दीदी मयूरी दीदी ने बताया राग जिनका राग हो जाता है। दीदी एक बार आप फिर से रिपीट करेंगी? मैम सच्चे शास्त्र बड़ा है। सच्चे शास्त्र। ठीक है, दीदी जैसे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है, सभी जानते हैं उनको? जानते हैं ना? अगर वो कोई शास्त्र लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, वो जो शास्त्र है, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं भाग दो पढ़ रहे हैं सभी, यही एक सच्चा शास्त्र है जिसमें हमारी आत्मा का हित लिखा हुआ है। पाप नहीं करना, 5 पाप नहीं करना, कषाय नहीं करना, यही होते हैं सच्चे शास्त्र जिनमें हित लिखा हो। ऐसा ना लिखा हो कि किसी जीव का घात करो या किसी जीव को मारो, जिसमें लिखा हो कि सब पापों से बचो, 5 पापों को नहीं करो, कषाय नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो,
जिसमें लिखा होता है अपनी आत्मा का हित, वही होते हैं सच्चे शास्त्र, जो दिगंबर मुनि द्वारा लिखे जाए। ठीक है, सच्चे शास्त्र समझ में आ गए? यस मैम, दीदी थैंक यू। हाँ दीदी वो एक बार आप फिर से रिपीट करेंगी जो आपने बोला था मयूरी दीदी ने? मयूरी कर दो रिपीट। देखो, सच्चे शास्त्र करना है तो क्या रिपीट करना है? सर्वज्ञ की डेफिनेशन थी सच्चे शास्त्र। वो दीदी जो आपने तीनों बोले थे वो। चलो ठीक है, अपन शुरुआत देख लो। ठीक है, सच्चे देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वो सच्चे देव कहलाते हैं। वीतरागी मतलब, तो वीतराग की डेफिनेशन नोट कर लेना, जो किसी से राग नहीं रखते। ठीक है, वो क्या हो गए? वीतरागी। जिनका राग नष्ट हो चुका है, उनकी राग नहीं है, वो गए वीतरागी। दूसरा हितोपदेशी, जो हमारे लिए हित की बात बोलते हैं, हमें रत्नात्रय धारण करने को बोलते हैं, पुण्य को बोलते हैं, आगे की रास्ते पर लाते हैं, वो क्या हो गए? हितोपदेशी। ठीक है, तो भव्य जीव ऐसे होते बताएंगे कि तुम मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलो, तो ये हित की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हितोपदेशी। तीसरा है सर्वज्ञ, जो तीनों कालों की अनंत पर्याय जानते हैं। तीन काल कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। ठीक है, अनंत पर्याय ऐसे पिछले जन्म में कुछ और थे, कोई गाय था, कोई भैंस था, कोई बंदर था, और इस जन्म में कोई कुछ है, कोई कुछ है। जैसे अपन है, अपन मनुष्य है, अपन मनुष्य पहले है, उनको नहीं। लेकिन ये जो सर्वज्ञ देव होते हैं, जो केवली भगवान होते हैं, उनको सब पता है। वो क्योंकि तीनों को और तरह होती है, उन सबको एक मिनट में यानी कि एक समय में जान लेते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सच्चे देव। ठीक है, अपन दूसरी डेफिनेशन लें तो अपन ये भी कह सकते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, ये सच्चे देव हैं। 18 से रहित होते हैं, वो सच्चे देव कहलाते हैं। 18 दोष कौन कौन से होते हैं? 18 दोष कौन कौन से होते हैं, अपन उनके नाम देखें। ये जो खुदा होता मतलब भूख होती है, पिपासा मतलब प्यास होती है, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, ये 18 दोष होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? और किसी को केवली भगवान कौन होते हैं? केवली भगवान भी सच्चे देव में ही आते हैं। दीदी वो आपने डेफिनेशन बोली हितोपदेशी, और जो एक और बोली थी वो ना, आपकी आवाज उसमें कट कट के आ रही, थोड़ा स्लोली बोल दो। जो अपन के जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो कौन है? सच्चे देव हैं। सच्चे देव कौन है? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो सच्चे देव हैं। और जो 18 आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, थोड़ी कट कट के आ रही है। अब आई आवाज? हाँ, अब थोड़ी थोड़ी ठीक है। देखो, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। जैसे आप भगवान जी की प्रतिमा को ही देख लो, मंदिर में अपन जाते हैं, क्या भगवान जी कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं? उनको रोग होता है, किसी चीज से डर लगता है, प्यास नहीं लगती, ना उनका जन्म होता है ना मरण होता है, क्योंकि वो भगवान बन चुके, वो सच्चे देव हैं, जो हमारे लिए हमारी आत्मा का हित बताते हैं, जो समस्त पर्यायों, अनंत पर्यायों को जानते हैं। जैसे भैया ने बताया कि हम एक ट्रेन में हैं और हम सारे पेड़ मयूरी दीदी, आपने जो 3 डेफिनेशन बोली थी वो फिर से बोल दो। एक सेकंड, सब लोग अपनी नोट कर ले, हम फिर से बोल रहे हैं।
नहीं तो फिर अभी सुन लो, हम आपको ये नोट्स ग्रुप पर भेज देंगे, तो लिख लेना, ठीक है। एक बार मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो सब इसे नोट कर लेना। जो कट कट के आवाज आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए ना नोट्स हम लोग ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसमें से नोट्स लिख लेना, ठीक है। अभी सच्चे देव में आप यही समझो कि जो भगवान जी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वही सच्चे देव हैं। ना तो वो वस्त्र धारण करते हैं, ना उन्हें भूख लगती है, ना प्यास लगती, वो 18 दोषों से रहित हैं। वही सच्चे देव हैं, जैसे कि जिनेंद्र देव। सच्चे देव कौन है? जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं। अभी आप यही समझो कि जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो जिनेंद्र देव हैं वही सच्चे देव हैं, ठीक है। अब सच्चे शास्त्र दिगंबर मुनि द्वारा रचित होते हैं, वही सच्चे शास्त्र हैं। शॉर्ट में समझो। फर्स्ट, सच्चे देव, जो जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, वही सच्चे देव हैं। इतना ही लिख लो आप। जो जिनेंद्र देव हैं वही सच्चे देव हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, वही सच्चे देव हैं। जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं। सेकंड, सच्चे शास्त्र, जो दिगंबर जैन मुनि द्वारा रचित होते हैं, वही सच्चे शास्त्र हैं, जिनमें कषाय, पाप नहीं करना लिखा होता है। जैसे हम 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, ये 5 पाप नहीं करना। हम जैसे भाग पढ़ रहे हैं तो हमारे भाग में लिखा होता है ना कि ये 5 पाप नहीं करने चाहिए। यही सच्चे शास्त्र जिनमें आत्मा का हित लिखा हो, मोक्ष का मार्ग लिखा हो, वही शास्त्र होते हैं, जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, उन्हें ही सच्चे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र बहुत बहुत बड़े ग्रंथ हैं, जिनके आप लोग ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, इसलिए आप लोग अभी यही समझो, जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हों, उन्हें ही सच्चे शास्त्र कहते हैं। जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, उन्हें ही सच्चे शास्त्र कहते हैं, ठीक है। सच्चे देव और सच्चे शास्त्र। अब किसी को डाउट है? अब हैंड रेज करके दिखाओ, बताओ। यशी जैन, एक मिनट, तुम्हारा अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। हाँ, यशी जैन बोलो। दीदी, आपने बोला है सच्चे हाँ। शास्त्र किसे कहते हैं? जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे जाते हैं, हाँ। उसे सच्चे शास्त्र कहते हैं। हाँ, और दीदी, यही है। सच्चे देव किसे कहते हैं? जो 18 दोषों से रहित होते हैं, उसे सच्चे देव, उन्हें सच्चे देव कहते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। अब इनमें तुम लोग एग्जाम्पल लिख लो, जो सच्चे देव के एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। सच्चे देव का एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी पूछ सकती हूँ डेफिनेशन के साथ, है ना। तो सच्चे देव के एग्जाम्पल में लिखो 24 तीर्थंकर। फर्स्ट एग्जाम्पल है 24 तीर्थंकर। सेकंड है बाहुबली भगवान। 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के नाम सभी को आते होंगे ना, जानते हैं सभी 24 तीर्थंकर, वही सच्चे देव हैं। सेकंड एग्जाम्पल है बाहुबली भगवान, ठीक है। सच्चे देव के जो जिनेंद्र देव हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, वही सच्चे देव हैं। सेकंड, सच्चे शास्त्र, जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे जाते हैं, वही सच्चे शास्त्र हैं, जिनमें पाप नहीं करना, कषाय नहीं पालना और हमारी आत्मा का हित होता है, जिसमें पाप नहीं करना, कसाई नहीं पालना और हमारी आत्मा का हित हो,
वो कार्य करना जिसमें लिखा हो वही सच्चे शास्त्र हैं जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा रचित हैं, वही सच्चे शास्त्र हैं। सच्चे शास्त्र का एग्जाम्पल लिखो। समय सारजी, फर्स्ट एग्जाम्पल है समय सारजी। फर्स्ट एग्जाम्पल है समय सारजी। सेकेंड एग्जाम्पल है मोक्ष शास्त्र। सेकेंड एग्जाम्पल है मोक्ष शास्त्र। सेकेंड एग्जाम्पल है मोक्ष शास्त्र। थर्ड एग्जाम्पल है रत्न कंटक श्रावकाचार्य जी। रत्न कर्णक श्रावकाचार्य जी, ये नेम टफ है, आप लोग को याद नहीं हो तो आप लिख सकते इष्टोपदेश। ये जो हमारी जिनवाड़ी है, ये हमारे भाग हैं, ये सब सच्चे शास्त्र हैं, क्योंकि ये सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं जो सच्चे गुरु द्वारा लिखे गए, जो दिगंबर जैन मुनि द्वारा लिखे गए हैं, वही सच्चे शास्त्र है। एग्जाम्पल में फिर से रिपीट कर रही हूँ। सच्चे शास्त्र के समय सार जी, मोक्ष शास्त्र जी, जिनवाड़ी जी, यही सच्चे शास्त्र है। अब इसमें किसी को डाउट हो तो अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ। यहाँ पे 3 बच्चे, मिताली, मितांशी। दीदी मेरा वही क्वेश्चन था जो पहले एक भैया ने पूछा था, इसलिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं अब। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। दक्षित जैन, दक्षिता जैन। हाँ बताओ, आपको क्या क्वेश्चन है? सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु समझ नहीं आए। सच्चे गुरु तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं सच्चे गुरु और पढ़ा दूं, उसके बाद मैं तीनों रिपीट करती हूँ, ठीक है? फिर आप लोग की लाइन से आपकी क्वेश्चन को सुन लूंगी कि किसको क्या डाउट है, ठीक है? अब होते हैं सच्चे गुरु पे आएंगे हम। सच्चे गुरु जिनके पास पिच्छी, कमंडलू तथा शास्त्र के अलावा अन्य कोई वस्तु ना हो, जिनके पास पिच्छी, कमंडलू और सच्चे शास्त्र के अलावा कोई भी वस्तु ना हो, वही सच्चे गुरु हैं। जैसे हमारे मुनि महर्षि लोग, हम देखते हैं महर्षि लोग के 3 उपकरण हमेशा उनके साथ चलते हैं। पहला पिच्छी, दूसरा कमंडलू, तीसरा शास्त्र। इसके अलावा महर्षि क्या अपने पास कोई और वस्तु रखते हैं? नहीं रखते। जिनके पास शास्त्र, पिच्छी, कमंडलू यह 3 उपकरण पाए जाएं, वही सच्चे गुरु हैं। जो निर्वस्त्र हों, जैसे हमारे मुनि महर्षि लोग, उन्हें कोई किसी से राग, देश, मोह, माया से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने घर को त्याग कर आत्मा का हित करने के लिए वो निकल पड़े हैं। अब महर्षि हमारे लिए भी हित का उपदेश देते हैं ना, है ना? एक मिनट, डाउट। खुशहाल जैन बोलो, खुशहाल नहीं है ध्वनि। पहले आप पूरे चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिर ये जो हितोपदेशी और सर्वज्ञ की डेफिनेशन बोली थी वो नहीं समझ आई, और सच्चे गुरु नहीं समझ आए। हाँ ठीक है, देखो सच्चे गुरु, ये तो सबको पता है कि हमारे मुनि महर्षि के पास कमंडल होता है, पिच्छी होती है और शास्त्र होते हैं। क्या इसके अलावा वो अपने पास कोई वस्तु रखते हैं? नहीं रखते। क्या वो वस्त्र धारण करते हैं? नहीं करते हैं। क्या उनको किसी से मोह, माया से कोई है? नहीं। वो 3 उपकरण के अलावा अपने पास कोई वस्तु नहीं रखते हैं, और हमारे लिए हमारी आत्मा का हित का उपदेश देते हैं ना। वही सच्चे गुरु हैं। जैसे हमारे मुनि महर्षि हैं, वही सच्चे गुरु हैं। देखो हम ना तो वो हमें किसी जीव की हिंसा करना बताते हैं, हमें वो हमेशा यही उपदेश देते हैं कि जीवों की हिंसा ना करो, 5 पाप ना करो, कसायों से दूर रहो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील
परिग्रह नहीं करो, यही सच्चे गुरु हैं। ठीक है ना, जिनके पास पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र यह 3 उपकरण हो वही सच्चे गुरु हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं अपन फर्स्ट। सच्चे देव जो 18,200 से रहित हैं, जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं। ठीक है, जो 18,200 से रहित हैं, जो 18,200 से रहित हैं, जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं। जो 18,200 से रहित हैं, वह जिनेंद्र देव ही सच्चे देव हैं। सेकंड, सच्चे शास्त्र जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें कषाय पाप से दूर रहना है, वही सच्चे शास्त्र हैं। जो दिगंबर जैन मुनियों द्वारा लिखे गए हैं वही सच्चे शास्त्र हैं। सच्चे गुरु जिनके पास पिच्छी, कमंडल तथा शास्त्र के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है, वही सच्चे गुरु हैं। जिनके पास पिच्छी, कमंडलू तथा शास्त्र के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है, वही सच्चे गुरु हैं। ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है तो मैं एक आधे 2 क्वेश्चंस ले रही हूँ आप लोगों के। ठीक है, हैंड रेज कर लो। दिव्या जैन। दीवा जैन बोलो। मुझे कोई डाउट नहीं है दीवा जैन। दीदी, मुझे डाउट नहीं है, मैंने क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए हैंड रेज करा था। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? मितांशी जैन। दीदी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने भी उसी चीज के लिए किया था। हाँ ठीक है, तो फिर अब आप लोगों के शायद डाउट नहीं है। मेहुल जैन। दीदी हाँ बताओ। ठीक है, अब शायद आप लोग के क्वेश्चंस नहीं है और टाइम भी हो गया, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ठीक है महिमा जी, आज बच्चों को एक चीज का नियम दिला दो। हाँ आंटी, मैं क्वेश्चन आंसर के बाद में दिला दूंगी। नियम दिला। और बच्चों सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया प्रतियोगिताओं में, हमें रिजल्ट निकालने में बहुत मुश्किल आ रही है। बहुत सुंदर, सब ऐसे ही उत्साहित होके पार्टिसिपेट करते रहो, पढ़ते रहो। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी को बहुत अच्छा लगा। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आज हमने क्या पढ़ा है? 5वें पाठ का नाम कौन बताएगा? शुभांशी जैन, रोल नंबर 92। सुहानी जैन, रोल नंबर 92। बताओगे क्या? दीदी, आज हमने फिफ्थ मतलब पार्ट 5 पढ़ा है, सच्चे देवशास्त्र। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे देव क्या होते हैं? दिया जैन। दीदी, सच्चे देव वो होते हैं जो कि 18 देशों से रहित होते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। 86। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे शास्त्र क्या होते हैं? आदर्श गंगवाल। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय हिंद। जो सच्चे देव का कहा हुआ होता है, जिससे किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, जो खोटे मार्ग का नाश करता है और बच्चे अपनी जिसके वीडियो पढ़ने ऑन सुनने करके से जवाब जीवन दे का बेटा। कल्याण होता है, वह शास्त्र कहलाता है। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? रोल नंबर क्या है तुम्हारा? आंसर देने वाले दीदी 74। सभी बच्चे सभी जन अपनी वीडियो ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे गुरु। दीदी मेरा सही है क्या? हाँ सही है तुम्हारा। सच्चे गुरु क्या होते हैं? समन्या जैन। जिनके पास
हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और अब सच्चे शास्त्र के एग्जाम्पल कौन बताएगा? फिफ्थ क्वेश्चन है सच्चे शास्त्र का एग्जाम्पल। अनुष्का जैन, रोल नंबर 42। मोक्ष शास्त्र, रत्न कांड, श्रावकाचार और समय सार। आप बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन कर, लाइट पिलाओ बेटा, वीडियो ऑन कराओ उनको, बच्चों को। वीडियो ऑन कराओ। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और बोल रहा है। ऐसे पता ही नहीं चल रहा ना कौन बोल रहा है। वीडियो ऑन है, मत मानो। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दो। समय सार, मोक्ष शास्त्र। ठीक है, दोनों। एक और बताया था मैंने, समय सार, मुख्य शाम का जाप, ठीक है। तो आज हम लोग एक नियम लेंगे। आज हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु, हमने ये पाठ पढ़ा है। तो हमारे इसमें 5 पाप आए हैं। तो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो आज इन 5 पाप में से आप कोई भी 2 पापों का त्याग कर सकते हैं। जैसे हिंसा का पाप कर दें, चोरी पाप का त्याग कर दें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। झूठ नहीं बोलेंगे, कुशील नहीं करेंगे, परिग्रह नहीं करेंगे। इन 5 पाप में से आप किसी 2 पापों का त्याग कर दें आज के लिए, ठीक है? सब कर सकते हैं ना? नहीं महिमा, 2 नियम तुम खुद दो बेटा, इसको, उनको, बच्चों को खुद बोलो भाई, आज नहीं बोलना। हाँ, आप खुद दो इनको नियम। आज आप लोग झूठ का त्याग कर दो। हाँ, आज सब लोग त्याग कर दे कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। सभी लोग आज झूठ नहीं बोलेंगे, ये सभी का नियम है, ठीक है? और आपके लिए आपका रिजल्ट दोपहर तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? अब हम जनवारी स्तुति करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। प्रभु देव आपके पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जन जन मन के मल को धोती, अता कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक हम विषयान रहे, शीश नवाते तब चरणों में, अब ना हम विषयान रहे। द्वादशांशी जिनवाड़ी माता की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ के 9 बार नमकार मंत्र पढ़ लें। सभी के लिए जैस्मिन। आज जिन बच्चों ने प्रश्नोत्तर दिए हैं वह सब अपने अपने नंबर, पेटीएम नंबर व्हाट्सएप कर दे। सभी के लिए जैस्मिन। सभी जन लैब पे जाइए। जैस्मिन। आंटी मीटिंग एंड करनी है क्या आंटी? आंटी मीटिंग एंड कर दूं क्या? हाँ बेटा, मीटिंग एंड कर दो। हाँ जी आंटी। कि मैं नेक्स्ट के लिए वापस शुरू कर दूंगी। हाँ, एंड कर दो।